नमस्कार, आप गांव तक न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं सुधीर के साथ। आपको बता दें कि अभी जो हमारे साथ जो शख्स है ये जदयू नेता है। आखिर एक दलित समाज से आते हैं, माझी हैं, और ये इनका जीवनी जो है इसके विषय में आज जानने की कोशिश करेंगे। आखिर ये जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष इस मुकाम तक कैसे पहुँचे। जितेंद्र जी, गाँव तक में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। अच्छा, आपका जीवनी जो है, आप ये एक दलित समाज से आते हैं, उसके बाद आप राजनीति में कैसे प्रवेश किए। देखिए, हमारा जो दौर रहा बड़ा कठिन और दर्दनाक दौर रहा स्कूले लाइफ से। जहाँ मेरा घर होता था, हमारा घर आपको बता दें सबसे पहले कटरा प्रखंड के घनौर पंचायत हुआ करता था। अभी हम लोग वर्तमान में पंचायत कट गया है, पंचायत कटरा है, तो वहाँ रहते थे। वहाँ से रह कर के उस बीच में पढ़ाई लिखाई किए, बहुत तरह की संघर्ष हुआ, सबको झेलते हुए आगे किए, पढ़ाई लिखाई जारी रहा। संघर्ष करते करते इंटरमीडिएट किए। इंटरमीडिएट के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसके वजह मुझे राजनीति की तरफ आना पड़ गया। क्या कारण था ये राजनीति में प्रवेश करना। एक सामाजिक उस समय का जो परिवेश था, सामाजिक जो दोहन और शोषण का जो प्रकोप था, खास करके जिस समाज से हम आते हैं, जिस जगह मेरा घर था, टोटल अशिक्षित लोग हुआ करते थे, जिसके चलते काफ़ी जो है सो दोहन शोषण होता था। हम पढ़ते थे तो इस चीज़ को मुझे ज्ञात होता था कि सही क्या है गलत क्या है, इस चीज़ को हमको समझ आने लगा था और इससे हम जूझना भी शुरू कर दिए थे। और इसी की वजह से मैं इंटर करने के बाद मेरा तो लक्ष्य था, शुरू से भी लक्ष्य था, हमारे पिताजी का भी लक्ष्य था कि पढ़ लिख करके एक अच्छा नौकरी करें, और मेरा भी लक्ष्य था कि हम बीपीएससी कंप्लीट करें। लेकिन इंटर के बाद जो है सो जीवन जो है सो मोड़ ले लिया, राजनीति में आना पड़ा। सबको सामाजिक जो परिवेश था उस सब में संघर्ष करने की वजह से उसमें आना पड़ा। उस समय हमारा एक संगठन था, आपको बता दें, राष्ट्रीय मुसल भुइयाँ संघ करके। उस समय हम किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते। इंटर 2002 की बात है। हमारा एक संगठन है राष्ट्रीय मुसल भुइयाँ संघ, उसके बैनर तले लगातार हम समाज के हित में, समाज से जुड़ी हुई समस्याओं को लगातार उठाना शुरू कर दिए। धरना प्रदर्शन विभिन्न तरह से, कटरा से शुरू, जहाँ मेरा गृह प्रखंड है वहाँ से हम आवाज़ को शुरू किए। करते करते आज आपके सामने है, वहाँ से लेकर के जिला तक। मुसल भुइयाँ संघ के मतलब उस संगठन में थे, लेकिन जदयू जी 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 हाँ। जदयू एक लेवल की पार्टी है, वहाँ तक आप कैसे पहुँचे, कि कैसे, क्या अंदर से इच्छा हुई कि हम जदयू ज्वाइन करें। क्या जदयू में खासियत थी, अन्य पार्टी भी थी। हाँ हाँ, बिल्कुल आपका क्वेश्चन सही है। देखिए, खास करके उस समय जो हम संगठन चलाते थे और लड़ाई लड़ते थे, खास करके अभी जो माननीय नेता, खास करके बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं आदरणीय और पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है श्री नीतीश कुमार जी, उनका जो नीति और सिद्धांत कार्य करने के जो शैली था उससे प्रभावित होकर के लास्ट में हम 2007 में जनता दल यू से जो है सो जुड़ गए। हम वहाँ पर जुड़े जहाँ 2007 में लोकसभा का चुनाव था और मुजफ्फरपुर से कैप्टन साहब चुनाव लड़ रहे थे। पसौल में कार्यक्रम था जिसमें माननीय मुख्यमंत्री का भी कार्यक्रम था। अच्छा, उस समय कटरा प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष स्वर्गीय नवीन झा हुआ करते थे, अभी इस दुनिया में नहीं है। उस मंच पर हम लोगों ने सारा जो है जनता दल को ज्वाइन करने का काम किया और उसी तत्क्षण माननीय मुख्यमंत्री का भी आगमन वहाँ पर हुआ, जिस समय मेरा भाषण चल रहा था। तो उस समय कुछ भाषण उनको सुनने का मौका मिला, तो पीठ थपथपाने का काम किए और कहे कि मेहनत करो, आगे बढ़ोगे। उस समय से लगातार पार्टी हित में प्रखंड से लेकर के कार्य करते करते आज हम प्रदेश में भी गए, प्रदेश में भी रह करके प्रदेश कार्यक्रम का कार्य भी हम जो है सो कार्यक्रम किए हैं। प्रदेश में विभिन्न पदों पर रहे, प्रदेश सचिव रहे हैं, हम उपाध्यक्ष के पद पर रह करके काम किए हैं। उसके बाद अभी लगातार पार्टी का राष्ट्रीय मतलब राज्य हित में काम चल रहा था, भीम संवाद कार्यक्रम, उसमें रह करके बिहार के विभिन्न जिला में हम लोगों ने कार्यक्रम किया है। फिलहाल पार्टी का आदेश हुआ कि नहीं, आप जिला में जाइए, जिला में जो संगठन थोड़ा सा कमजोर है, उस संगठन को देखिए, थोड़ा सा चुनावी समय। लेकिन जितेंद्र जी, आप तो जितेंद्र जी, आप विधानसभा की भी तैयारी कर रहे हैं ना। जी हाँ, देखिए, खास करके इस बात को आप सबको समझना होगा
कि जो भी राजनीतिक जीव है, जो राजनीति करने वाला जो भी पॉलिटिकल कार्यकर्ता है, हर कार्यकर्ता की इच्छा होता है और हसरत होता है कि हम भी चुनाव लड़े, हम भी विधायक बने, आगे बढ़े। लेकिन धनबल हाँ, अब देखिए एक समय था जो उस समय निष्ठावान और ईमानदार कार्यकर्ता को खोज करके जहाँ से टिकट दिया करता था, लोग बनते थे। और उस समय के राजनीतिक परिवेश कुछ और था। उस समय जनबल का जहाँ से महत्व हुआ करता था, जिसके पास जनता होता था, जब समाज में उसका जैसे कार्यशैली हुआ करता था, वैसे लोगों को प्रमोट किया जाता था। लेकिन दुर्भाग्य है कि अभी का जो समय है, आपने सही कहा कि धनबल का समय है, लेकिन फिर भी हम इस बात से उतारते नहीं। हमको विश्वास है, हमारा कार्यक्रम पार्टी देख रहा है, हमको विश्वास है। मेरा कहना है, आप धन कहाँ से लाएंगे, बल कहाँ से लाएंगे? एक मुसहर समाज से आते हैं। तो धन बल की जरूरत नहीं, मेरे पास जनबल है, मेरे पास जनबल है, मेरे पास जनता है, मेरे पास जनता है। जनता जो है सो चुनाव लड़ देगा, उसके लिए हमको चिंता नहीं है। सभी पार्टी बोलता है मेरे बदला जनता चुनाव लड़ेगा, लेकिन और कहीं न कहीं धन बल दारू ताड़ी मद जो भी है मतपान की उसकी सेवन पर ही वोट पड़ता है। नहीं, ऐसे कोई बात नहीं। सब जनता या सब जो मतदाता है ऐसा नहीं है। इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते हैं। कुछ ऐसे हैं जो उसका प्रयोग करते हैं, लेकिन निश्चित रूप से जनता जो है वो सबसे थोड़ा सा अलग थलग रह करके एक विकास के नाम पर पोल करती है। और जनता देख रही है विकास क्या होता है। माननीय नेता जैसे काम करके दिखाने का काम किए हैं, देख रहे हैं हर जगह चौतरफी विकास, हर वर्ग हर समाज के लिए काम हो रहा है। क्या काम हो रहा है? और क्षेत्र में आप देख लीजिए क्या हो रहा है। आप शिक्षा के क्षेत्र में वो जो है सब उलट करके देख लीजिए। जिस विद्यालय में बाउंड्री नहीं था, भवन नहीं था, डेस्क नहीं था, बेंच नहीं था, टीचर नहीं था, विद्यार्थी नहीं जाता था, आज उस विद्यालय में जाकर के देखिए छात्र भरा हुआ, सबकी सारी व्यवस्था है, डेस्क है, बेंच है, शौचालय है, कल है, सारी व्यवस्था है। और रोड की बात करते हैं, रोड हर क्षेत्र में, हर गांव में जाकर एक बात बता दे तो काम किया है। और एक चीज बता दे, हाँ, आप उम्मीदवारी की चर्चा किए हैं। उम्मीदवारी की जहाँ तक की बात है, पार्टी अगर मौका देता है तो यह सीट हम निकाल करके पार्टी को देने की क्षमता रखते हैं, यह मेरा जो है विश्वास है। क्योंकि लगातार घर मेरा जरूर जो है तो कटरा में रहता है, लेकिन लगातार 2010 से हम गोसा विधानसभा के अंतर्गत फतेहपुर में रह करके काम कर रहे हैं। क्या किए हैं जनता के लिए? जनता के हित में जहाँ जो समस्या हुआ है उसके लिए आवाज़ उठाए हैं, जनता के बीच में गए हैं, दुख सुख में रहे हैं। क्या लग रहा है जितेंद्र मांझी को क्यों विश्वास करेगा? हमारा जो नहीं, हम पर क्यों विश्वास करेगा? हमारा जो नेता जो काम किया है उस पर विश्वास करे ना, उसको देखे ना। अच्छा, देख करके सोचे कि हृदय पर हाथ रख करके सोचे कि अगर माननीय नेता अगर आदरणीय नीतीश कुमार जी अगर काम किए हैं तो वोट तो दिए। ये जो आप कह रहे हैं, मेरे पास तो विजन है कि जनता के काम को लेकर के जनता के बीच में जाना है। जनता के बीच से एक आवाज आ रही है, नीतीश कुमार कहीं एक जगह नहीं टिकते हैं। नहीं, नीतीश कुमार तो एक ही जगह है। आप लोग गलत सवाल हमेशा करते रहते हैं कि नीतीश जी एक जगह नहीं टिकते हैं, नीतीश जी एक जगह नहीं टिकते, लेकिन आप लोग गलत बात है। नीतीश जी तो अपनी जगह पर स्थापित है, वो कहाँ इधर उधर हो रहे हैं। वो तो आप लोग कभी आप चले आते हैं तो आप कभी हटते हैं तो ये चले आते हैं। हम तो अपनी जगह पर है ही, हमारे नेता तो अपनी ही जगह पर, कहाँ इधर उधर हो रहे हैं। तो कंटिन्यू आप देख ही रहे हैं, सारे लोग देख रहे हैं बिहार का, विदेश दुनिया का, कि हमारे नेता तो एक ही जगह पर है। चलिए बिजली की बात करते हैं, पेंशन योजना की बात करते हैं। इससे पहले विपक्षी दल तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष इसका आवाज उठाए थे, 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, पेंशन 1500 रुपया देंगे, लेकिन उसी का 2 कॉपी आपके नेता करने का काम कर रहे हैं, जो कि पेंशन 1100 की है और बिजली 125 यूनिट फ्री की है। जी नहीं है, ऐसा नहीं है। नीति आदरणीय प्रतिपक्ष के नेता की जहाँ तक सवाल आप करते हैं, उन्होंने सवाल उठाने की बात करते हैं, तो आप समझिए कि हमारा जो नेता है हर क्षेत्र पे काम करने का जो है तो प्रयास किया है, प्रयास करते रहा है, सोचा है, समझा और किया है। हमारा नेता का विजन है हमें हमेशा समय समय पर काम को देखते रहना, किस काम में कहाँ प्रगति हुआ नहीं हुआ, किस में क्या जरूरत है, समय समय पर करते रहते, समीक्षा करते रहते। तो हमारा नेता का तो विजन ही है कि जनहित में जो काम है समय समय पर करना, उसी के तहत हमारा नेता काम किए हैं। आज बिजली की बात करते हैं, पेंशन की बात करते हैं, जो तुम 400 से बढ़ा कर 1100 रुपया किए, तो क्या कहते हैं आप इसका श्रेय प्रतिपक्ष के नेता का आप देना चाह रहे हैं? ये कैसे संभव है?
हमारा नेता ऐसा तो नहीं है कि लेकिन आवाज उठाने वाले तो नेता प्रतिपक्ष है ना? ऐसा नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि नेता जो भी काम हमारे नेता बिहार में किए हैं, जो किए हैं, ऐसा नहीं कि सब काम विपक्षी प्रतिपक्ष के नेता ही आवाज उठाए हैं तभी हमारा नेता काम किए हैं, ऐसा है। लेकिन आवाज उठाने ऐसा है, हाँ, मुद्दा किसका है? मुद्दा की जितेंद्र जी, मुद्दा किसका है ये हम जानना चाह रहे हैं। मुद्दा इस किसका है? मुद्दा से हट करके आप बात कीजिए ना। ये जो पेंशन की बात करते हैं, क्योंकि इसीलिए उनका भी दायित्व बनता है, वो प्रतिपक्ष में है, सत्ता में नहीं है। सत्ता में आने के लिए तो उनका भी जिम्मेदारी बनता है ना कि हम भी जनता के लिए कुछ ऐसा बोले, कुछ ऐसा प्रलोभन दे जो जनता मेरी तरफ आकर्षित हो, तो करेंगे ही ना। लेकिन हमारे नेता में ऐसा नहीं, हमारे नेता के अंदर काम करने के विजन है, काम कर भी रहे, काम किए भी, आगे भी करते रहेंगे। लेकिन युवाओं जो है तेजस्वी यादव और जनसुराज की तरफ जा रहे हैं। नहीं, गलत बात है। हमारा युवा जहाँ जहाँ जा करके देखिए, फील्ड में घूम करके क्षेत्र देखिए, हर जगह क्षेत्र में जा करके देखिए, जितना माननीय नेता और एनडीए की सरकार में जो काम हुआ है, नौकरी की बात करते हैं, देखिए हर क्षेत्र में नौकरी का जो है तो बहार है, नौकरी का नदी बहा हुआ, गंगा बहा जो है तो बह रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में भी बहाली हो रहा है, टीचर के क्षेत्र में देख लीजिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में। लेकिन जितना महागठबंधन के साथ में नियुक्ति पत्र बांटा गया उतना नहीं बट रहा है ना। बहाली की प्रक्रिया शुरुआत हो गया, आप देखते तो जाइए, जहाँ जहाँ अभी बाकी है फिर बहाली की प्रक्रिया शुरू हो रहा है। ये तो हो रहा है ना। मेरा कहना है जी। जो आप कह रहे हैं नौकरी का बाहर हो रहा है जी। लेकिन जितना महागठबंधन के साथ में नियुक्ति पत्र बांटा गया, नौकरी दिया गया, उतना एनडीए के साथ में कहाँ हो रहा है? नहीं हो रहा है, प्रोसेस है, कोनो चीज की प्रक्रिया है, बोलने में करने में थोड़ा सा समय लगता है। अच्छा। वही हो रहा है। उससे पहले ऐसा नहीं कि महागठबंधन की सरकार था उसी समय नियुक्ति पत्र बांटी, नियुक्ति पत्र बांटी, ऐसी बात तो नहीं है। एनडीए की सरकार है, इसमें भी नियुक्ति पत्र बांटी भी है, बटेगा, आगे भी बटेगा, प्रक्रिया चल रहा है। हर क्षेत्र में युवा को लेकर के, बुजुर्गों को लेकर के, बच्चा के लेकर के, महिलाओं को लेकर के, छात्र के लेकर के, छात्राओं के लेकर, हर क्षेत्र में काम का विजन है हमारे नेता के पास और काम कर रहे हैं, किए भी, जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है। आप देखिए ना, बाबा साहेब अम्बेडकर का सबसे बड़ा सपना था, बहुत बड़ा लड़ाई भी उन्होंने लड़ने का काम किया था, जो अपने शहीदी था, जो समय था उनका महिलाओं के हक के लिए। तो आदरणीय नेता हमारे बिहार में यह पहला नेता है। हम दूसरा अम्बेडकर नीतीश, आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी को मानते हैं, जो उन्होंने उस बाबा साहब का जो सपना था उसको इस धरातल पर महिला को 50% पंचायत चुनाव में आरक्षण दे करके, नौकरियों में 35% आरक्षण दे करके बाद दूसरा बाबा साहब साबित होने का काम उन्होंने। चलिए अब महिला पे आए ना जी। मैं महिला की बात कर रहा हूँ। महिला आज नीतीश कुमार को गाली दे रही है, कह रही एक तरफ ब्लैक से दारू मिलता है, ताड़ी मिलता है, बेचने वाले को अंदर नहीं किया जाता है, पीने वाले को अंदर कर दिया जाता है, और टैक्स लेकर के उसे 11,000, 25,000, 30,000 लेकर के 50,000 लेकर के छोड़ा जा रहा है। क्या ये क्या नीति है? इससे अच्छा जो दारू चालू होना चाहिए ना। अच्छा, ये कुछ चीज बताइए आप सुधीर भाई, आप तो क्षेत्र में रहते हैं, गांव घर में रहते हैं, समाज में भी जाते हैं, जो भी दारू आप कहते हैं कि दारू ब्लैक से बिकता है, दारू पीने वाला एक भी शाम कोई समय किसी भी चौक चौराहा पर बताइए जो पी करके नौटंकी करता हो। 10 नौटंकी शांत हुआ है, होम डिलीवरी चालू हो गया है। हम कहें, हम उसका जवाब दीजिए कि चौक चौराहा पर कोई नौटंकी करता दिख रहा हो तो आप हमको बताइए। पहले की तरह शाम होते ही चौक चौराहा पर, गांव घर में, समाज में नौटंकी हो गई है। जो महिलाएं इस तरह की बात करती हैं कि ब्लैक से दारू बिक रही है और सरकार कहती है कि सरकार दारू बंद है, उस महिलाओं को कहना चाहता हूँ कि आप उसको पकड़ करके या बांध करके रखिए ना, पुलिस के हवाले करके देखिए ना, तब ना हम समझे कि आप सही बात करते हैं। कैसे मान लें कि आप करते हैं सही बात? बहुत ऐसा जो है थाने से छूट के चला जाता है, थाने से छूट के चला जाता है। कहने के लिए तो जनता स्वतंत्र है, कुछ भी कह सकता है उस सब बातों पर। अच्छा एक बात बताइए, ताड़ी पे बैन होना चाहिए। ताड़ी पर कहाँ बैन है? बिल्कुल, ताड़ी पीने वाला को क्यों भेजा जा रहा है? ताड़ी बैन पर बैन नहीं है। अब ताड़ी के आड़ में कुछ गलत काम करता हो वो अलग बात है, लेकिन ताड़ी पर बैन नहीं है भाई साहब, हमारे समाज में भी। अच्छा ये कुछ चीज़ बताइए, दारू की जो बंदी की बात है, हमारे नेता की सोच में क्या गलत सोच था? दारू से समाज के अंदर देखिए कितना परिवर्तन हुआ है। दारू की आप बात करते हैं, जो समाज टूट गया था, जो समाज टूटने के कगार पर था, जो परिवार विकास से कोसों दूर पर था, वो परिवार आज संभल गया है। चलिए आपकी सरकार में दारू बंद है, मान लिया जाए दारू बंद है, फिर भी होम डिलीवरी कहाँ से हो रहा है? नहीं, होम नहीं मानते, होम डिलीवरी कहाँ मानेंगे? हम तब मानेंगे कि आप एक भी चौक चौराहा पर पी करके नौटंकी करते हैं, हमको बता दीजिए।
नहीं देखिए, हम होम डिलीवरी की बात कर रहे हैं, नेटवर्की की नहीं जितेंद्र जी। आप हाँ बात से अलग स्टेप नहीं गई, अलग लाइन पे जाना गलत है। हम आपकी होम डिलीवरी की बात कर रहे हैं। होम डिलीवरी की आप बात कर रहे हैं सुधीर भाई, होम डिलीवरी हम तो नहीं देखते हैं, तो हम कैसे मानेंगे इस बात को? हम देखेंगे कि तब ना क्या मुँह खा के देख पर आदमी दारू लेकर के जा रहा है, हम देखेंगे तब ये ना माने, हम तो नहीं देखते हैं, तो हम कैसे मानेंगे इस बात को? लोगों का कहना है, एक मिनट जितेंद्र जी, भी देखते हैं कि गांव घर में जब शाम में निकलते हैं तो गांव घर में सब परिवार बिल्कुल शांति के तरह जाकर अपन भाईचारा की तरह ऐसा आराम कर रहा है, खा रहा है। चलिए लोगों जी, लोगों का कहना है, और आप एक ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, आप तो एक जदयू नेता हैं, किसी अन्य लोगों को अपने ही जाति से किसी डिलीवरी जो होता है ना, डिलीवरी वेंडर को फोन करवाइएगा और देखिएगा वो 5 मिनट में आपके पास दारू लेके आएगा। मैं आप ही के क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, इससे पहले आप ही के क्षेत्र से आया है दारू पकड़ा के। अच्छा, जो बेचता है मान लेते जो गलत काम करता है तो पकड़ाता भी तो है, उस पर कार्रवाई भी तो होता है, गलत जो कर रहा है उस पर कार्रवाई भी। अगर दारू बंद हो गई तो बॉर्डर कैसे पार हो रहा है? क्या प्रशासन बिका हुआ है या सरकार की कमीशन जा रही है? क्या हो रहा है? बात चोरी की जो बात कीजिएगा, गलत की बात जो कीजिएगा, टेबो बादाम जो ऊपर वाला चाहे जो भी कहते हैं, ये 2 तरह से बनाया है, इंसान बनाया है तो शैतानों बनाया है, पक्ष बनाया है विपक्षों बनाया है। अभी आपको जानते हैं कि ना, तो अब इतनी बड़ी आबादी है, इतनी बड़ी जनसंख्या है, किस समय किसका जिम्मेदारी से अपना मुँह कर जाए, सब पर निगरानी रखना तो संभव नहीं। इंसान के अपने पास भी यह जिम्मेदारी बनता है कि भाई जिस पद पर हमें जिम्मेदारी निभाए, हर कोई अपनी जिम्मेदारी निभाना शुरू कर दे, कोई गलती नहीं होगा। अच्छा चलिए, आप लूट मर्डर और हत्या पे बात करते हैं। हाल ही की घटना है, एम्स के नर्स के 2 बच्चे को घर में घुस कर जला दिया गया। क्या सुशासन की सरकार में संभल नहीं रही है? जहाँ तक अपराध की बात है वो जान लीजिए, जो अपराध करता है, जो गलत करता है उस पर कार्रवाई होता है, पूरा आरक्षण होता है। आपने देखा है कि पहले पटना में जो घटना हुआ, पूरा त्वरित कार्रवाई करते हुए कहाँ से पकड़ करके अपराधी को लाया गया, तो सजा हुआ है। ऐसा नहीं है कि अपराधी कर करके आए की जिंदगी जी लेंगे, ये संभव नहीं है। जो गलत करेंगे बख्शे नहीं जाएंगे, सबको सजा होगा, पुलिस सबको पकड़ के सजा देगी, कर भी रहा है। चलिए आपके विधानसभा पे बात करते हैं, पार्टी विशेष पे बात हो चुकी है। आपकी विधानसभा में अगर बहुत ऐसी सड़क है, नल की स्थिति देखा जाए तो आज भी बंद पड़ा है, सड़क जर्जर है, इस पर आपका क्या? देखिए, जहाँ तक अभी तक जो काम हुआ है तो संभव ही नहीं है कि एक ही दफ़ा में सारा काम हम लोग करोगे, कोई अच्छी नहीं छू मंतर में छू देंगे हो जाएगा। काम में वक्त लगता है, समय लगता है, लेकिन जो काम हुआ है तेजी में वो आप लोग भी देख रहे हैं। रोड रास्ता नल जितना हुआ बड़ी तेजी के साथ, जोर शोर के साथ काम हुआ है, हो भी रहा है विकास का। जो बचा खुचा बड़ा है, जो जैसा कि आप बोल रहे हैं, जहाँ कहाँ बच गया है, बचा हुआ है, उस पर भी काम कार्रवाई हो रहा है, उस पर भी काम करने की कार्रवाई उस पर भी हो रहा है। विधानसभा की बात कीजिए, एक भी काम नहीं बचेगा। बोचा विधानसभा के अंतर्गत जो शेष बचा हुआ काम है, देखिए वर्तमान जो विधायक हैं, हम क्या कहेंगे, वो तो अपना उनको जो है तो अपना से तो उनको फुर्सत होता नहीं, जनता के लगातार शिलान्यास भी कर रहे हैं। देखिए, शिलान्यास करने से क्या होगा? शिलान्यास का उद्घाटन कीजिए ना, शिलान्यास क्या करते हैं? अगर वर्तमान करते काम बोलना चाहिए, कहने का मतलब देखिए फिर कि काम कौन किसने कराया है, आदरणीय मुखाग्नि कराया, काम बोलना चाहिए। जब विधायक की बच्ची का है, लेकिन सरकार तो आपकी है। सरकार तो हमारी है, लेकिन काम तो उन्हीं को करना है ना। सरकार देगी तो सरकार देखिए, सरकार में संसाधन की तो है कोई कमी नहीं है, धन की कोई कमी नहीं है। काम करने वाला पर डिपेंड करता है कि अपना क्षेत्र का विकास कितना करा पाता है। अगर क्षेत्र के विकास को देखिए ना, बगल में औराज योजना था, औराज था विधानसभा क्षेत्र में, लेकिन उसमें इतना पुलिया बन रहा है। कहाँ बन रहा है? औराज की जनता गाली दे रहा है वर्तमान विधायक को। वर्तमान विधायक को देगा, विधायक की बात तो हम नहीं किए, हम सरकार की बात की। सरकार के अंदर उसको काम तो विधायक का बड़ा बड़ा पुलिया जो विधायक फंड से, विधायक को से ऊपर के आगे की चीज है, उस ढंग के काम करा रहे हैं ना भाई। अपना व्यक्तिगत से पहले दौड़ करके संपर्क करके, चाहे वैसे भी क्षेत्र के प्रति, जनता के प्रति लगाव होता है कि नहीं, हमको जनता के लिए काम करना है और हमको पुनः फिर जनता के विधानसभा में 80% जल योजना का जो भी पानी का टंकी है, मोटर है, खराब है, आज तक चालू ही नहीं। ऐसा बात नहीं है, ऐसी बात नहीं।
मैं इसका प्रमाण दूंगा 80%। प्रमाण आप दीजिएगा, इससे हम काम नहीं करते। जितना भी नल जल योजना बना है सब सक्सेसफुल है, उसमें हम 2, 4, 5 की बात हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मशीनरी चीज़ें चलते रहते हैं। आप अभी हैं, चल रहे हैं, चले किसान में तबीयत खराब हो जाएगा, कौन जानता है। तो उलझन की बात है। अब चल रहा है, चल रहा हो सकता है कुछ किसी कारण बस कुछ दिन के लिए बंद हो गया हो, इस बात से इनकार नहीं करते हैं। लेकिन काम नल जल का बड़ी पानी होता है, उसका पानी कभी पिए हैं आप? बड़ा गजब के पानी होता है, हम तो पिए हैं। जितेंद्र मांझी का इस बार का विजन क्या है विधानसभा में? उसका तैयारी है। हम भी अपने कार्यकर्ता की तरफ आता है और भी है, और उसके तहत हम दावेदारी भी पार्टी के अंदर ये रखते हैं। हम अपना दावेदारी दोस्तों से रखते हैं, नहीं भाई हम भी इस बार चुनाव लड़ना चाहते हैं। मथुरा विधानसभा जिसकी तैयारी हम पूर्व से करिए रहे हैं, नहीं करने लगातार हम 2007 के बाद 2010 से कंटिन्यू मथुरा विधानसभा क्षेत्र के अंदर रह करके हम लोगों ने काम करने का काम किया, आज भी कर रहे हैं, करते आ रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे गुजरात विधानसभा के चुनाव जनता से? पार्टी चाहेगी कि नहीं चुनाव समाधि को लगाया जाए, तो हम लगेंगे भी। आपकी क्या क्या अपील है गुजरात विधानसभा की जनता से? खास करके गोठा विधानसभा की जनता से मेरा अपील है कि सबको मौका दिया है, सबके साथ सब आपके बीच में गया है और सबको अपना स्नेह किए हैं। मैं भी आपसे अनुरोध करता हूँ, आपका बेटा हूँ, आपका भतीजा हूँ, मुझे भी एक मेरी मौका दे। हम भी आपके बीच में कुछ ऐसा करके दिखाएंगे जो अभी तक किसी ने नहीं किया हो। चलिए, हमारे साथ बात कर रहे थे गुजरात विधानसभा से भावी प्रत्याशी और जदयू नेता जितेंद्र मांझी। क्या कुछ इनका विजन है, किस तरह तर्क वितर्क हुआ, वो आपके सामने थी। फिलहाल दीजिए इजाजत। गांव तक से सुधीर कुमार को नमस्कार।